नमस्कार दोस्तों, क्या आपका एग्लोनिमा का पौधा गर्मियों में ख़राब हो जाता है? क्या पत्तियां झुलस जाती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं, क्या जड़ें सड़ जाती हैं, या आपके पौधे पे एक भी ब्रांच नहीं रहता है, या आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो कलर उसका डल हो गया है, कलर सही से नहीं आ रहा है, या आपका पौधा बहुत बुरी कंडीशन में हमेशा रहता है? तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग करते हैं तो आपके पौधे से रिलेटेड सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो चलिए, इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम बता दें कि पौधे की देखभाल कैसे करनी रहती है, ताकि आप खाद डालें तो पौधे को सूट करे, अन्यथा कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ खाद दे देंगे उससे कुछ नहीं हो जाता, कुछ ज़रूरी जानकारी भी रखनी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि गर्मियों में आप अपने पौधे को ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहां रोशनी आती हो, धूप ना आती हो। वहां इस पौधे को शिफ्ट करते हैं तो पौधे की ग्रोथ बढ़ चढ़ के होती है और पौधा न खराब होता है, न झुलसता है, न पत्तियां पीली करता है, न कलर डल होता है। तो सबसे पहला ध्यान यही रखना है कि आपको सेमी शेड में रखना है, ऐसी जगह जहाँ सुबह की रोशनी भर आती हो। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इस पौधे की पत्तियां कितनी डार्क निकल के आई हैं। तो आप भी ऐसे पाना चाहते हैं तो जो मैंने बताया उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। दूसरा काम यह करना है कि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आप बालकनी वगैरह में रखे हैं और बारिश हो रही है, बारिश का पानी इस पौधे को मिल रहा है और वो भी लगातार मिल रहा है, तो आप वहाँ से हटा दीजिएगा, क्योंकि लगातार अगर बारिश का पानी पा जाता है ये पौधा तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इस पौधे को बारिश की पानी नहीं पसंद होता है। तो सबसे ध्यान ये भी रखने वाली बात होती है। ठीक है, तो बारिश की पानी से इसे बचा के रखिएगा। दूसरा काम यह करना है कि पौधे को हमेशा चेक करके पानी दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग की वजह से जड़ें गल जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा मर जाता है, क्योंकि जो यह पौधा होता है यह एक बहुत ही नाजुक पौधा होता है। जब अधिक पानी पा जाता है तो उससे ख़राब हो जाता है। तो पानी हमेशा हिसाब से दीजिएगा, चाहे जितनी गर्मी पड़ती हो, 2 दिन 1 दिन का गैप ज़रूर रखिएगा। ठीक है, यह सब चीज़ें हर इंडोर पौधे पर भी लागू होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला काम यह करना है कि जब भी पौधों को पानी दीजिएगा तो शावरिंग करते हुए दीजिएगा, यानी कि नहलाते हुए। नहलाते देने से ये फ़ायदा होता है कि पत्तियां क्लीन हो जाती हैं, डस्ट मुक्त हो जाती हैं, जिससे देखने में भी पत्तियां खूबसूरत लगती हैं और पत्तियों का रोम छिद्र जो होता है खुल जाता है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। जब हद से अधिक डस्ट वगैरह पौधे की पत्तियों पर बैठ जाती है, उससे भी पौधा ख़राब हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि डस्ट वगैरह नहीं बैठने देना है। और जो पत्तियां पीली हो जाएं, यानी कि ख़राब हो जाए, तो उसको आप कट करके हटा दीजिएगा, क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी लेती हैं। ठीक है, तो इसको हटा देंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। और उसके बाद ये काम करना है कि पौधे की मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन तैयार करनी, ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें, पानी छन के निकल जाए। उसके लिए आप क्या करिएगा कि कोई भी आप मिट्टी लीजिएगा, उसमें मतलब कि अगर 40% अगर मिट्टी लिए हैं तो 60% उसमें बालू ज़रूर डाल दीजिएगा, उसमें 20% के करीब कोकोपीट ज़रूर डाल दीजिएगा। बालू डालने से ये होता है मिट्टी ढीली होती है, कोकोपीट से ये होता है थोड़ा मिट्टी में नमी बनी रहती है। ठीक है, तब देखिएगा कि पौधा कितना अच्छे से ग्रोथ करेगा और सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान रख लेते हैं और याद रखते हैं दिमाग में, तो कभी ये पौधा ख़राब नहीं होगा और कोई भी खाद देंगे तो पौधे को सूट करेगा। तो चलिए, हम बिना देर किए आपको खाद भी दिखा देते हैं दोस्तों। और चाहें तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, किसी भी मौसम में पौधा ये ग्रोथ कर जाता है। कटिंग से भी ये ईजिली ग्रो कर जाता है, ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है। तो कटिंग से लगाना चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं। इसकी 1 इंच 1.5 इंच की कटिंग भी लग जाती है। उसके बाद मैंने चाय पत्ती लिया है दोस्तों। चाय पत्ती डालने से ये होता है कि पौधे की पत्तियां लश ग्रीन होती हैं, यानी कि डार्क ग्रीन होती हैं। पौधा हमेशा ग्रोथ करता रहता है। जो पौधा झुलसता है, पीला होता है, पत्तियों का कलर डल हो जाता है, चमक नहीं रहता है, जो भी A to Z समस्या है ये ठीक हो जाती हैं। तो इसका प्रयोग आप महीने में 2 बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये खाद होता है चाय पत्ती। ठीक है,
आप चाहें तो ताज़ा प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो यूज किया हुआ भी प्रयोग कर सकते हैं। ताज़ा भी डालेंगे तो फ़ायदा करेगा, यूज किया हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ताज़ा ही डालती हूँ, यूज किया हुआ नहीं डालती हूँ। उसके बाद मैंने ये फंगिसाइड लिया दोस्तों। फंगिसाइड डालने से ये फ़ायदा होता है कि जब अचानक से कभी कभी ये होता है कि जड़ें सड़ने लगती हैं या मिट्टी के अंदर फंगस लग जाते हैं, तो ये सारी समस्याएं नहीं होती हैं। तो इसको अगर डाल देते हैं तो आपका पौधा अचानक से नहीं मरेगा, पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस नहीं लगेंगे, जड़ों में सड़न नहीं पकड़ेगा और पौधे की मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी, जड़ें भी सुरक्षित रहेगी, पौधा भी सुरक्षित रहेगा। आप चाहें तो इसका छिड़काव भी महीने में 2 बार अगर कर देते हैं तो पौधा 100% मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ कि आपका नहीं मरेगा और हमेशा ग्रोथ करता रहेगा और न्यू बेबी प्लांट साइड से निकालता रहेगा और पौधा कम समय में घना होना शुरू हो जाएगा, बहुत कम समय में, अगर इन बातों को आप ध्यान रख लिए तो। ठीक है, और बता दें दोस्तों, अगर पौधे के पत्तियों के ऊपर छिड़काव करते हैं तो कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते। उसके बाद मैंने ये नींबू लिया दोस्तों। नींबू आप 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा अगर आप पौधे की मिट्टी में डाल देते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि असमय पत्तियां जब जल जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं या रंगत गायब हो जाती है, तो ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं और पौधा तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। आप एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, 100% रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, और पत्तियों में चमक आएगी तो देख ही सकते हैं कि मेरे इस पत्तियों में कितनी अच्छी खासी चमक है और चौड़ी होनी शुरू हो गई हैं। तो आप लोग भी ऐसे पाना चाहते हैं तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा महीने में 1 बार नींबू का प्रयोग ज़रूर करें। ठीक है, तो आप उतना ही पानी डालिएगा जितने आपके पौधे की मिट्टी को ज़रूरत हो, यानी कि आवश्यकता हो। एक्स्ट्रा पानी न डालिएगा कि वो बहकर नालियों में इधर उधर गिरने लगें। ठीक है, उतना पानी डालिएगा जितना ज़रूरत हो और जो पानी बचे आप दूसरे पौधे में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पौधे की मिट्टी थोड़ी गीली थी क्योंकि मैंने कल इसमें पानी डाला था, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सब में डाल दे रही हूँ दोस्तों। आप लोग भी डाल दीजिएगा और बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और देखिएगा इतना अच्छा कलर निकल के आएगा पौधों का कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।